ट्रेडर्स। तो आज हमारी यूट्यूब का थर्ड डे है और इससे पहले हमने इस वीडियो में जाना था कि असली ट्रेडिंग क्या होती है और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स हमसे कौन सी ट्रेडिंग करवाते हैं। अगर आपको नहीं पता, ये वीडियो आप लाजमन देख लें। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेडिंग के कुछ रूल्स और रिक्वायरमेंट्स हमने जान ली थी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी है, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है और कौन कौन सी ट्रेडिंग किसके लिए होती है। तो आज की वीडियो एंड तक देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि जिस ट्रेडिंग को तुम अभी करंटली कर रहे हो या जिस ट्रेडिंग के बारे में तुम स्टार्ट करने का सोच रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए है भी सही या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टिकटॉक हैंडल को ज्वाइन कर लें। आपको ये यहाँ पे ईज़िली इस हमारे बायो में मिल जाएंगे। आप बायो में जाएंगे, यहाँ से आपको हमारे व्हाट्सअप और टिकटॉक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ट्रेडिंग में टाइप्स कितनी होती हैं। ट्रेडिंग में 4 किस्म की ट्रेडिंग होती है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है स्टॉक, उसके बाद आ जाती है हमारी फॉरेक्स, फिर आ जाती है क्रिप्टो, फिर आ जाती है मीम ट्रेडिंग। ये 4 किस्म की ट्रेडिंग जो ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो होती है कंपनीज़ की, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ इन्वॉल्व होती हैं। लाइक वो रियल लाइफ कंपनीज़ हो गई, जैसे एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, या फिर आपकी कंट्री कोई ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हो गई। तो वो होती है स्टॉक, वो होते हैं शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। उसके बाद आ जाती है फॉरेक्स, और फॉरेक्स आ जाती है जो फॉरेन एक्सचेंज पेयर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे यूरो हो गया, यहाँ पे यूएसडी हो गया, यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल करेंसीज़ हो गई, इसमें हमारे जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनली ट्रेड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड होती हैं। इसको बोलते हैं फॉरेक्स, जो फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, उसको फॉरेक्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो ये क्रिप्टेड टोकन्स और कॉइन्स के बीच में ट्रेड होती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या फिर इसके रिलेटेड आप और देख लें कि सोलाना हो गया। और उसके बाद आ जाती है मीम ट्रेडिंग। अब ये जो मीम ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ उन टोकन्स की होती है जो मीम्स होते हैं या सेलिब्रिटी टोकन्स होते हैं। मतलब ऐसे फेमस टोकन्स या ऐसे फेमस चीज़ें जिनके बारे में एक अच्छी ऑडियंस अवेलेबल है, और उस ऑडियंस से बाइंग सेलिंग यहाँ पे होती है। तो अब कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, कौन सी ट्रेडिंग में आपको जाना चाहिए, ये बात इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में हमारी रियल लाइफ कंपनीज़ होती हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन वो लोकली कंपनीज़ होंगी या इंटरनेशनली आप जिस मार्केट में जाएंगे वो आपको वहाँ से वो कंपनीज से मिल जाएगी। उसके बाद अब बात करें कि यहाँ पे अगर स्टॉक आप किसको करनी चाहिए, कि स्टॉक मार्केट उस बंदे को करनी चाहिए जिसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट हो और उसके पास एक अच्छा खासा टाइम हो होल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो टाइम के साथ ही इवॉल्व होती हैं। वहाँ पे टाइम के साथ ही आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, स्टॉक की तरफ जाते हैं, तो आपको सबसे पहली जो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो स्टॉक के लिए चाहिए होगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है यहाँ पे, क्योंकि एक कंपनी ने अगर ग्रो करना है तो वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के उसको ग्रो करना होता है। और वो अब वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि ये कंपनीज़ जो होती हैं वो किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे, किसी ऐसी चीज़ों के अंडर होती हैं जहाँ पे वो कंट्रोल्ड होती हैं। तो उस वजह वहाँ पे रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि मोस्टली जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे फॉरेक्स किसको करनी चाहिए। फॉरेक्स एक्सचेंज जो होती है, फॉरेक्स जो अपना ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फॉरेक्स की जो भी मार्केट है, इसमें वो सारे वही पेयर्स हैं जो मोस्टली बहुत महंगे हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको फॉरेक्स मार्केट में
बाइंग सेलिंग के लिए आपको गोल्ड अवेलेबल है। अब गोल्ड सस्ता तो नहीं है, तो वहाँ पे आपको अगेन जो स्टॉक मार्केट है उससे थोड़ा कम कैपिटल चाहिए। लाइक अगर उसमें स्टॉक में आपको स्टार्ट करने के लिए आपको 1 से 2 लाख की ज़रूरत थी, 1 से 2 लाख में आप स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 75,000 आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो भी आपको बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी। करेंसीज़ की बाइंग सेलिंग होगी। अगर करेंसीज़ की बाइंग सेलिंग पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इनकी प्राइसेस के हिसाब से मार्केट आपको प्रेडिक्ट होगी। और ये अगेन वही बात हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल जो कैश फ्लो मार्केट्स हैं उनके साथ ही रन होती हैं। तो अगर इंटरनेशनली कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो यहाँ पे ये सारे पेयर्स आपको नीचे जाते हुए दिखते हैं। तो उसके बाद जो ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास 70, 80, 60, 70 हज़ार रुपये हैं, वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम 1 लाख को एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चल रहे हैं, जिससे एक है आप नॉर्मल अमाउंट कमा सकते हो। तो उसके बाद आ जाती है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट। अब जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट आपके लिए ऐसी है कि यहाँ पे आप बिल्कुल छोटे से छोटे पेयर उठा सकते हो, बिल्कुल सस्ते से सस्ते टोकन उठा सकते हो। और यहाँ पे वोलेटाइल ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे पंप और डंप ज़्यादा होता है। मतलब आपका या प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा वो इंस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा। जैसे आपको स्टॉक में वेट करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको वो वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये चीज़ आप 30,000 से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम, आपके यूँ समझिए कि $100 से। अगर आप स्टॉक में जाना चाहते हो आपके पास $300 होने चाहिए। अगर आप मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप कुछ जनरेट करना चाह रहे हो तो वो चीज़ आपको इतने अमाउंट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपने एक्सपीरियंसेस लेने, क्योंकि $10-20 से तो यहाँ पे कोई भी मार्केट आपको चेंज नहीं करने वाली। वो भी है एक मार्केट, वो बताता हूँ आखिर में। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये बहुत डिफरेंटली वर्क कर रही होती हैं। जब आपने शेयर मार्केट में जाना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉट उठानी पड़ती हैं शेयर्स की, तब जाके आपको किसी शेयर पे इतना प्रॉफिट बनता है। जब आप फॉरेक्स में जा रहे होते हो तो आपको बहुत बड़े अमाउंट पे लॉट बाय करनी पड़ती है, जिससे आपकी जो करेंसी के छोटे मूवमेंट पे भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट बचे। तो क्रिप्टो में ये चीज़ होती है, क्रिप्टो में आपके पास खुली आज़ादी होती है कि आप अगर छोटा टोकन भी उठा रहे हो तो वो भी आपको पंप दे सकता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिटकॉइन में ही बाइंग करनी है, इथीरियम में ही बाइंग करनी है, तो ये वाला कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इसके लिए आप 30,000 अमाउंट रख लें। आप उससे यहाँ पे अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, और इन चीज़ों को आप करके अपनी थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब ये जितनी भी मैं मार्केट्स बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में कहना भूल गया था, कि ये सारी मार्केट्स सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इन सारी मार्केट्स को अगर आपने सीखना है उसके बाद ही इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कि आप किस मार्केट के साथ कंफर्टेबल हैं, आपने वो मार्केट चूज़ करनी है। क्योंकि ये चीज़ अगर आप सिर्फ ये मेरी बात सुन के या फिर आपने अब तक आधी वीडियो देख के ये स्टार्ट कर ली ट्रेडिंग, तो आपके लॉस होंगे, हर ट्रेडिंग में लॉस होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ कि ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारी आपको सीखनी पड़ती हैं। बिना सीखे जाओगे टोटल लॉस करके आओगे। तो यहाँ पे सीखने की बात है, और सीखना कोई वीडियोज़ वाला सीखना नहीं होता। 1 बाय 1 वन ऑन वन क्लासेस लो, और 1 ऑन 1 क्लासेस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो वो चीज़ आपको सीख के ही इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर। आप चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सिर्फ डेमो ट्रेड कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब ये मार्केट, उसके बाद आ जाते हैं फाइनल और सबसे जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आ जाती है मीम ट्रेडिंग मार्केट। अब ये मीम ट्रेडिंग मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें एंट्री होने के लिए आपको $100 भी नहीं देने। यहाँ से आपको सिर्फ $50 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे छोटे टोकन्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ने एक टोकन आपने ढूंढ लेना है, उसके बाद आपकी वो लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो समझ आ गई होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए